द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फॉर्मेट में दिया हुआ है हमको 2I + 3J + 6K न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S वेक्टर 10I। जब भी I J K लिखा हो ना किसी भी क्वांटिटी के साथ में तो याद रखिए कि वो क्वांटिटी वेक्टर है। तो एरिया हमको दे रखा है 10I मीटर स्क्वायर इन द रीजन इज ओके। हमसे मांगा क्या है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सुनिए ज़रा, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला तो होता है Q/ε0, लेकिन हर जगह ये नहीं चलता है। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दिया हो ना तो डायरेक्टली लगाओ E.ds, E.ds, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा इससे, ठीक है ना। कुछ भी और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली क्या लिखेंगे? 2I + 3J + 6K, ये हो गया डॉट 10I। अब I S में देखो आप 10I दिया हुआ है, ना तो J है ना तो K है, तो आप लिख दो 0J और 0K। अब डॉट प्रोडक्ट में आपने I को I से मल्टीप्लाई करना है, J को J से, K को K से। तो 2 × 10 कितना हो गया? 20। 3 × 0 हो गया 0, 6 × 0 हो गया 0, तो फाइनल आंसर हो गया 20। I × I 1, I.I 1 हो जाता है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 20 यूनिट्स। ये याद रखिए, इस पॉइंट पे ना हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। वैसे यूनिट बनती क्या है? अब डायरेक्टली या तो यूनिट्स लिख दो और या फिर लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और एरिया का यूनिट मिला करके लिख दो, ठीक है। एक और बात याद रखो कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई I J K नहीं आता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ 2 माइक्रोकूलम। देखो जी, इक्वल है अपोजिट है, इसका मतलब एक चार्ज है 2 कूलम है, +2 कूलम, दूसरा है -2 कूलम। आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर। ये हमको दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। पहली बात तो ये चेक करो कि ये डाइपोल है, यस। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो गए, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ये बन गया डाइपोल। अब डाइपोल मोमेंट होता क्या है? Q × 2A। चार्ज की वैल्यू कितनी लगाओगे? 2। डिस्टेंस दोनों के बीच में मीटर में दिया है तो 0.04 डायरेक्टली, और ये बन गया 0.08 कूलम मीटर। ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में ना समझ लें इसको, कूलम मीटर, कैपिटल C, M स्मॉल होना चाहिए। 12th क्लास बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ज़रा समझना, आपके काम की चीज़ है। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज़ द यूनिट कूलम मीटर। फिर आगे लिखते हैं इज़ इट अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। ये उन्होंने इस तरीके से लिखा कि भाई कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी यूनिट कूलम मीटर होती है। उसका आंसर था डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखें, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लिखोगे तो इस तरीके से, P के ऊपर एरो साइन, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है वो दैट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। होपफुली ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको।